नमस्कार साथियों, पहली वीडियो में मैंने 2 सवालों का जवाब दे दिया था कि आत्मा की वजह से हम जिंदा नहीं रहते और ना ही हमारे शरीर में ये जो सोचने समझने की शक्ति है ये आत्मा की वजह से है। अब बाकी बचे 2 सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस और पिछला जन्म क्यों होता है। कोशिश तो कई साथियों ने की लेकिन प्रॉपर कोई भी जवाब नहीं दे पाया कि वास्तव में इनके पीछे कारण क्या है। तो चलिए मैं ही डिटेल में बता देता हूँ। दरअसल क्या होता है, जब हमारा दिल धड़कना बंद होता है तो कॉन्शियस माइंड तो तुरंत मर जाता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे मरना शुरू होता है। और जब अनकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शट डाउन होता है तो वो हमें बेहद खुशी का एहसास कराता है ताकि हमारे दर्द को कम किया जा सके। और इसीलिए हम जिस भी चीज की ख्वाहिश करते थे या जिस भी किसी चीज को दिल से मानते थे जिससे हमें खुशी मिलती थी, दिमाग हमें वही दिखाना शुरू करता है। अब हर आदमी के बचपन की कहानियां और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए मरने के बाद जो नियर डेथ एक्सपीरियंस बताते हैं वो सब अलग अलग बताते हैं और वो केवल वही होते हैं जो उनके जीवन की घटनाओं से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अम्बेडकरवादी या बुद्धिस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस देखेगा तो वो अपने आप को अम्बेडकर या बुद्ध के साथ बात करते हुए पाएगा और ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। ये रिक स्ट्रेसमैन है, न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। इन्होंने लोगों पर नशीली दवाओं का प्रयोग किया ताकि ये जान सके कि दिमाग किस तरह से रिएक्ट करेगा। इन्होंने मरीजों को एक खास तरह के ड्रग्स डीएमटी के इंजेक्शन लगाए और ये पाया कि जिसको भी इंजेक्शन लग रहे थे सबका दिमाग उन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस दिखा रहा था। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी स्टडी में ये भी पाया कि दिमाग में एक हिस्सा होता है पीनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड किसी भी मुसीबत के समय नेचुरल तौर पे हमारे दिमाग में डीएमटी रिलीज करता है और उसी डीएमटी की वजह से लोगों को ये नियर डेथ एक्सपीरियंस का एहसास होता है जिसमें वो मरने के बाद स्वर्ग नरक या मरे हुए लोगों से मिलते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी पाया कि जब माइंड मर रहा होता है तो हमारी बॉडी इंडोर्फिन रिलीज करती है और यही इंडोर्फिन एक ऐसा केमिकल है जो हमें बेहद शांति और सितारों के बीच होने का एहसास कराता है। और जब ये चीजें नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोगों को बताई गई तो उनमें से बहुत से लोगों ने ये स्वीकार भी किया है। कोल्टन बर्पो का पापा खुद चर्च में एक पादरी था जो प्रतिदिन उसे बाइबल और जीसस के बारे में बताता था और यही वजह है कि जब उसने नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस किया तो खुद को जीसस और स्वर्ग में बाइबल के बाकी पात्रों के बीच में पाया। इतना ही नहीं, बाइबल में यह लिखा है कि स्वर्ग में आदमी बूढ़े नहीं होते, इसीलिए उसने अपने मरे हुए दादा को वहां पर जवानी के रूप में भी देखा था। और इसी प्रकार एलेक्स मलार्की ने भी खुद चर्च को लेटर लिखकर ये बाद में कबूल किया कि उसके साथ जो भी हुआ था वो वास्तव में केवल उसका दिमागी भ्रम था। और इसी प्रकार पाम रेनाल्ड ने भी लास्ट में महसूस किया कि उसके साथ भी जो भी कुछ हुआ था वो केवल उसके दिमाग का एक भ्रम था। अब ये सब तो ईसाई और थोड़े धार्मिक थे, इसीलिए इन्होंने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में बाइबल और जीसस को देखा। परंतु एबेन अलेक्जेंडर धार्मिक कम थे और अपनी मरी हुई बहन को ज्यादा याद करते थे, इसीलिए उन्होंने मरने के बाद नियर डेथ एक्सपीरियंस में अपनी बहन को देखा था। और शेरेन मिलीमैन का 4 बार मौत को छूकर ईश्वर से मुलाकात करने की बात भी सच है। दरअसल उसके दिमाग का पीनियल ग्लैंड जरूरत से ज्यादा काम करता है, इसीलिए उसके साथ कुछ भी होता है तो वो तुरंत अपने आप को स्वर्ग और जीसस के साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस में महसूस करने लगती है। और रही बात मेरी, तो मैं तो 2 साल का था और 2 साल के बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं देखा था, केवल अपने आप को सितारों और रोशनी के बीच घूमते हुए महसूस किया था। तो इस प्रकार ये था नियर डेथ एक्सपीरियंस की रियल वजह, ना कि इसके पीछे किसी भगवान और आत्मा का हाथ है। और अब बात करते हैं सबसे आखिरी सवाल कि जो लोग पिछला जन्म देखते हैं वो कैसे होता है। दरअसल हमारी जो यादें होती है ना, वो दिमाग के एक बिल्कुल अलग हिस्से में स्टोर होती हैं जिसका कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या बायो एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता। और अक्सर जब चोट लगने से हम अपनी याददाश्त खो देते हैं तो उसमें भी यही होता है। दरअसल चोट लगने की वजह से कॉन्शियस माइंड का कनेक्शन यादों से कट जाता है, जिस वजह से हम चीजें भूल जाते हैं। परंतु वहां पर भी यादें मरती नहीं है, केवल कॉन्शियस माइंड का यादों से कनेक्शन कट जाता है, जिस वजह से हमें चीजें याद नहीं रहती। लेकिन जब कनेक्शन दोबारा जुड़ता है तो याददाश्त वापस भी आ जाती है। और इसी प्रकार जब आदमी मरता है तो केवल उसका कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और बायो एनर्जी मरती है, लेकिन यादें कभी नहीं मरती। यादें मरने के बाद भी अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं और हमेशा जिंदा रहती हैं, जिसे कोई दूसरे आदमी का दिमाग खींच लेता है और वो उसे अपना पिछला जन्म समझता है। अब 2013 तक ये केवल मेरी एक थ्योरी थी,
इसे कैसे प्रूव करूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन 2019 में अचानक ये दो साइंटिस्ट आए और इन्होंने मेरी आधी थ्योरी को अपने आप ही प्रूव कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोजर पेनरोज और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरोफ, इन दोनों ने करीब 20 सालों तक इंसान के दिमाग पर रिसर्च की और ये पाया कि मरने के बाद भी इंसान की यादें मरती नहीं है, बल्कि वो अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं। अब इन्होंने केवल इतना ही बताया है कि यादें अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं। इन्होंने ये नहीं बताया है कि कोई दूसरा आदमी उनको खींच भी सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि इन्होंने मेरी आधी थ्योरी को प्रूव किया है। खैर, इनके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो नेट पर इनकी पूरी रिसर्च, आपको वहां से इनकी जानकारी मिल जाएगी। शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए कि इन्होंने बस इतना बताया है कि यादें मरने के बाद भी मरती नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं। अब मैं ये मानता हूं कि हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट, और कोई 100-200 करोड़ में 1-2 आदमी होते हैं जिनके दिमाग की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मैच हो जाती है, जिस वजह से वो उनकी यादें खींच लेते हैं। अब आप कहोगे कि मैं इसका क्या सबूत दे रहा हूं, तो भाई यहां मैं आपको बता दूं कि मेरे पास अभी इस चीज का कोई सबूत नहीं है कि हमारा दिमाग मरे हुए लोगों की मेमोरी खींच पाता है। यह सिर्फ मेरी एक थ्योरी है और विज्ञान भी इस तरह ही काम करता है। दरअसल जिस चीज की ज्यादा संभावना लगती है, विज्ञान उस चीज को सच मानकर एक थ्योरी बनाता है, और जब तक हमें अगले सबूत नहीं मिल जाते जो उस थ्योरी को झुठलाए, तब तक हम उसे ही सच मानते हैं। बिग बैंग का कोई भी सबूत नहीं है कि वास्तव में बिग बैंग हुआ था। हम बस अनुमान लगा रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मांड फैल रहा है तो कोई धमाका हुआ होगा जिसकी वजह से ये चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब जब तक हमें कोई पक्का सबूत या दूसरी थ्योरी नहीं मिल जाती जो इसको झूठा साबित करके इसकी जगह ले सके, तब तक हम यही मानेंगे कि बिग बैंग हुआ था। और अगर आपको लगता है कि मेरी थ्योरी गलत है और आपके पास कोई ज्यादा अच्छा साइंटिफिक कारण है जो बता सके कि पुनर्जन्म क्यों होता है, तो आप मुझे वो बता दीजिए, मैं वो मान लूंगा। बस ये मत कहना कि ये भगवान की मर्जी होती है और उसकी मर्जी से अपने आप किसी को पुनर्जन्म मिलता है। एक आखिरी बात और, कल को अगर किसी तरह मेरी ये यादें खींचने वाली थ्योरी सही साबित हो जाए तो कोई ये मत कहना कि भारत के आदमी ने तो ये चीजें पहले ही बता दी थी। दरअसल ये भारत के लोगों की सबसे घटिया आदत है कि अगर वो खुद कुछ नहीं ढूंढ पाते तो जो दूसरे लोग ढूंढते हैं उनको किसी तरह कोई कॉमन पॉइंट ढूंढकर खुद से जोड़कर बताने की कोशिश करते हैं। असल में बैठकर केवल थ्योरी तो दुनिया देती रहती है, नाम केवल उसी का होता है जो उस थ्योरी को साबित करके दिखाए या उस चीज से रिलेटेड कोई खोज करे। इसीलिए यहाँ पर ये जो अंतरिक्ष में यादें फैलने वाली बात है, ये पर्टिकुलर इन दोनों साइंटिस्टों ने साबित करके दिखाई है, तो इसके साथ इन्हीं दोनों का नाम आएगा, ना कि मेरा। मैंने तो अपनी रिसर्च और डाटा के आधार पर एक अनुमान लगाया था जो मेरा तुक्का लग गया, परंतु इन लोगों ने ये चीज वास्तव में साबित करके दिखाई है, ना कि केवल छोटा सा लिंक बताकर चिल्लाना शुरू कर दो कि हमने ढूंढ लिया, हमने ढूंढ लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। लोग जाति धर्म छोड़े, नेता पैसा प्रॉपर्टी छोड़े, ना अल्लाह ना भगवान, दुनिया में है बस इंसान।